बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तुम्हारा जिस्म अभी ज़ाहिरी गुनाहों से पाक नहीं हुए और तुम अंदरूनी पाकीज़गी का दावा करते हो। तुम मखलूक से तो दुरुस्त रवैया रखते नहीं और खालिक से दुरुस्त रवैया रखने का दावा करते हो। किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था लेकिन वह अदब से महरूम था। अगर तुम परेशान हो तो माजी में रहते हो, अगर फ़िक्रमंद हो तो मुस्तकबिल में रहते हो, अगर सुख चैन से हो तो हाल में रहते हो। इंसान बुज़दिल इतना है कि ख्वाबों में डर जाता है और बेखौफ इतना है कि जागे में भी अपने रब से नहीं डरता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपने जिस्म को ज़रूरत से ज़्यादा मत संवारो, उसे तो मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि उसे रब के पास जाना है। हासिद मिजाज लोग उन कुत्तों की तरह होते हैं जो हर उस सवार के पीछा करते हैं जो उनसे तेज़ रफ्तार होता है। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, दिमाग एक भेड़ है और रूह एक भेड़िया है और एक ईमान एक चरवाहा है। अगर चरवाहा मजबूत नहीं तो भेड़िया भेड़ को खा जाएगा। शेर दर असल वही है जो खुद को शिकस्त दे दे ताकि अल्लाह की मदद से अल्लाह का शेर बन जाए और नफ्स और उसके फ़िरऔन से निजात पाए। कुत्तों की दौड़ में शेर ने हिस्सा लिए तो लिया, लेकिन शेर वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिला। वजह पूछने पर पता चला कि शेर को अपने आप को हर जगह साबित करने की ज़रूरत नहीं। ये तौहीन है कि खुद को कुत्तों के सामने साबित किया जाए। इसलिए कहा जाता है कि शेर की 1 दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। चालाकी और धोखे की फ़िक्र मत करो। अगर कुछ लोग तुम्हें जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं और तुम्हें ईज़ा पहुंचाते हैं तो अल्लाह भी उनको जाल में फंसा रहा है। कुआं खोदने वाले कुएं में गिर जाते हैं। कोई बुरा आदमी सज़ा पाए बगैर नहीं रहता और अच्छाई जज़ा पाए बगैर नहीं होती। हक़ पर यकीन रखो और बाकी जो होता है होने दो। अक्लमंद इंसान नुकसान में छुपे हुए फ़ायदों को समझ जाता है। कुदरत ने तक़रीब में तामीर का राज छुपा रखा है। दीनदार अपने आप को तकलीफ़ में इसीलिए मुब्तला करता है कि आखिरत में राहत मैसर आए। मैं आज तक अपनी खामोशी पर नहीं पछताया, जब भी पछताया अपने बोल पर पछताया। हर तारीख रात के बाद सुबह इन्हें नमूदार होना ही है। इसलिए पुरउम्मीद रहो। अल्लाह पाक को पुरउम्मीद लोग बहुत पसंद हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो इब्लीस की तरह दिलेर नहीं होना चाहिए, बल्कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, इब्ने इब्लीस नहीं। माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तो तुम हो लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता नहीं होता मगर अपनों वाली खुशबू आती है। दरअसल रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। जिस दिन तुम दूसरों का दर्द खुद पर महसूस करने लगो, तुम समझ लेना कि तुम अशरफुल मखलूक़ात हो। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बुर न करो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हारे ऐब छुपा कर तुमको लोगों में मुअज़्ज़िज़ बना रखा है। तुम जो देते हो वो तुम नहीं देते, तुम्हें तो देने की तौफीक भी तुम्हें देने वाला देता है। दर्द आपको मजबूत बनाता है, खौफ आपको बहादुर बनाता है और दिल का टूटना आपको अक्लमंद बनाता है। खामोशी समंदर है और गुफ्तगू नहर की तरह है। तुझे समंदर तलाश कर रहा है, तो नहर की तलाश न कर। हम सब के अंदर एक मौलवी छुपा है जो तब ज़ाहिर होता है जब हम दूसरों को गुनाह करते हुए देखते हैं। खौफ खुदा एक ऐसा चिराग है जिसमें नेकी और बदी साफ नज़र आती है। हकीम लुकमान कहते हैं, हराम चीज़ों और हराम कामों से हमेशा बचते रहो, तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह से कभी मांगने लगो तो औकात देख कर नहीं बल्कि उसकी शान देख कर मांगो। मेरा रब इतनी सारी मखलूक में से मुझे नहीं भूलता और मेरा तो एक ही अल्लाह है, मैं उसे भूल जाता हूँ।
میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے میں بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امید رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے، اپنوں کو مناتے مناتے، اور کبھی کبھی خود سے۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تو کھوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں۔ آپ ساری عمر کسی کے لیے خیرخواہ ہو جائیں، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بھلائی آپ کے خلوص سمیت منہ پر مار دی جائے گی۔ مولانا رومی کہتے ہیں، خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ میں نے ایک مدت تک لوگوں کو پرکھا ہے، لوگ کبھی کبھی خوش نہیں ہوتے، نہ آپ کی خاموشی سے نہ آپ کی گفتگو سے۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق میں اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ عبادت کو کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلتی ہے۔ سقراط سے پوچھا گیا، موت سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ جواب دیا، زندگی، کیونکہ ہر قسم کے رنج و مصیبتیں زندگی میں ہی برداشت کرنی پڑتی ہے، اور موت ان سے نجات دلاتی ہے۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گنہگار کی کوئی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ مولانا رومی کہتے ہیں، میں نے خدا سے کہا، میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ یہ جان لو، ڈر ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے، لیکن ڈر ایک خیال۔ جسم پر روح کی شرافت کو اس سے سمجھ لو کہ جسم کی پرورش روح کرتی ہے، بغیر روح کے جسم کس قدر ذلیل شے ہے کہ اسے مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جسم کی وسعت 2 گز سے زیادہ نہیں ہے، لیکن روح کی پہنچ آسمانوں تک ہے۔ ہر وہ دل جو کہ عشق کے بغیر ہے، اگر بادشاہ بھی ہے تو ریشمی کفن کے سوا کچھ نہیں، اور قبر کے سوا کچھ نہیں۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک خدا چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ درختوں پہ اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتا ہے اور انسان اپنے رشتوں سے۔ خاموشی اختیار کر لے مگر گلہ مت کریں، گوشہ نشین ہو جائیں مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگیں، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں ہے۔ گھر تب تک نہیں ٹوٹتا جب تک فیصلے بڑوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب گھر کا ہر کوئی بڑا بننے لگے تو پھر گھر ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں، بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ جس کی جیب میں وزن ہوتا ہے اس کی بات میں بھی وزن آ جاتا ہے۔ اختلاف ڈٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ اختلاف جرأت مند دلیل اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کی صفت ہے۔
किसी बेकसूर इंसान को जलील करते हुए आप उसकी औकात याद नहीं दिला रहे होते, बल्कि अपनी औकात दिखा रहे होते हैं। जब आप नंगे पाँव हो और खुदा आपको जूतों से नवाजे तो अपनी चाल तब्दील न करें। दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ मशवरा है, एक से मांगो तो 1000 देते हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ मदद है, हज़ारों से मांगो तो कोई एक देता है। जब तुम किसी को उसकी दौलत की वजह से इज़्ज़त देने लगो तो समझ लो कि तुमने अपना ईमान गंवा दिया है। ताकतवर का नुकसान न कीजिए, वो आपकी दुनिया खतरे में डाल देगा। कमज़ोर का नुकसान न कीजिए, वो आपकी आखिरत खतरे में डाल देगा। अगर तुम्हारे रिस्क में से दूसरों की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा रब तुम्हारा रिस्क पाक कर रहा है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुकाबले का पहला इम्तिहान तुम्हारा नफ्स है, उससे मुकाबला करके ख़ुद को आज़मा लो कि आज़ाद हो या ग़ुलाम। जब दिल टूट जाए तो उठाकर उसी मुसव्वर के पास ले जाओ जिसने उसे बनाया है, क्योंकि उसी से बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता कि कौन सा रंग कहाँ भरना है और किस धागे से कहाँ पेवन लगाना है। एक अक्लमंद से किसी ने पूछा, पसंद करने और प्यार करने में क्या फ़र्क है? अक्लमंद ने जवाब दिया, अगर आपको फूल पसंद है तो आप उसको शाख से या जड़ से उखाड़ देंगे, और अगर आपको किसी फूल से प्यार है तो आप रोज़ाना बाकायदगी से उसको पानी देंगे। वही तो मेरा अल्लाह है जिसे मैंने हालात मर्ज़ में पुकारा तो शिफा दे दी, भूख में पुकारा तो ग़िज़ा दे दी, प्यास में पुकारा तो पानी पिला दिया, ज़िल्लत में पुकारा तो इज़्ज़त दे दी, जहालत में पुकारा तो नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नवाज दिया, राह में भटक गया तो रास्ता दिखा दिया, गुर्बत में पुकारा तो गनी कर दिया। देखो, शैतान ने कोई शराब नहीं पी हुई थी, फिर वो काहे मस्त था? सिर्फ गुरूर, तकब्बुर और इनकार से मस्त था। इबादत ज़रूर कीजिए मगर मुआमलात पर भी तवज्जो दें। काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ़ नहीं होते। सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपने ग़ुलाम अयाज़ को एक अंगूठी दी और कहा कि इस पर एक ऐसा जुमला लिखो कि मैं अगर खुशी में देखूं तो गमगीन हो जाऊं और अगर गम में देखूं तो खुश हो जाऊं। ग़ुलाम अयाज़ ने लिखा कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा। लुकमान हकीम ने कहा, मैंने ज़िंदगी में 300 साल मुख्तलिफ़ दवाओं से लोगों का इलाज किया, मगर इस तवील तजुर्बे के बाद मैंने सीखा कि इंसान के लिए सबसे बेहतरीन दवा मोहब्बत और इज़्ज़त है। किसी ने पूछा, अगर ये असर न करे तो? वो मुस्कुराए और बोले, दवा की मिक़दार बढ़ा दो। मौलाना रूमी कहते हैं, दानाई का ताल्लुक़ बालों की सफ़ेदी से नहीं, अक्ल और तजुर्बे से है। दिल सियाह हो तो दाढ़ी की सफ़ेद बालों की क्या वक़्त। पीछे मुड़ के मत देखो, कोई नहीं जानता कि दुनिया कैसे शुरू हुई। मुस्तक़बिल के बारे में न डरो, कुछ बाकी रहने वाला नहीं है। अगर तुम माजी और मुस्तक़बिल में फंसे रहोगे तो हाल गुज़र जाएगा। अक्ल कब्र से आगे नहीं देख सकती, कब्र से आगे इश्क का कदम उठता है, और इश्क एक जुस्त में ज़मान व मकान वाली कायनात से आगे निकल जाता है। अपनी आवाज़ के बजाय अपने दलाइल को बुलंद कीजिए। फूल बादल के गरजने से नहीं, बरसने से उगते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।